हेलो एवरीवन, मैं जैनेन्द्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th के नियामक ज्यामिति यानी 7वां चैप्टर पढ़ना नियामक ज्यामिति, इसका थ्योरी क्लास में एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 नियामक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मूल बातें, नियामक ज्यामिति क्या है। नियामक ज्यामिति क्या है। दूसरा इसमें देखेंगे, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है एक्स अक्ष, जिसको कहते हैं भुज अवशिषा, या इसी को कहते हैं एक्स अक्ष को कहते हैं क्षैतिज रेखा। दूसरा है बाई अक्ष, और इसका दूसरा नाम है ओटी, ऑर्डिनेट, और इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला पॉइंट इसमें है चतुर्थांश। क्या होता है चतुर्थांश? एक्स अक्ष जहां बाई अक्ष से कटेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मूल बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। मूल बिंदु इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक, आगे है इसमें त्रिभुज के केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक। अगला है अंतर विभाजन एंड बाह्य विभाजन। अगला टॉपिक है बहुत प्यारा सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन तमाम बातों को इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समदूरस्थ भी पढ़ना है इसमें, समदूरस्थ, इक्विडिस्टेंस। अगला है संरेखी और असंरेखी बिंदु, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। सबसे पहले इसमें डिटेल हम लोग मात्र लेक्चरर मेथड से देखेंगे। नियामक ज्यामिति क्या है। नियामक ज्यामिति का खोज उस समय हुआ जब कोई बिंदु को निर्धारित करने के लिए, वह बिंदु वास्तविक में कहां है, समय के बचत होने के लिए इसका खोज हुआ। नियामक ज्यामिति का जनक, फादर रेने दकार्ते नामक गणितज्ञ को कहा जाता है। नियामक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग दो अक्ष का अध्ययन करते हैं। दो अक्ष, टू एक्सिस। फर्स्ट है एक्स अक्ष एंड सेकंड है वाई अक्ष। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जो बिंदु काटेगा उसको कहेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट का पहला अक्षर है ओ, इसलिए मूल बिंदु को सूचित करते हैं ओ से, जीरो से। अब कहता है एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है। तो पृथ्वी तल के समांतर जो अक्ष होता है, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे हमारा जो मार्कर है यह एक्स अक्ष के काम कर रहा है। क्लासरूम में जितना भी बेंच है वह एक्स अक्ष के काम कर रहा है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो यह वाई अक्ष का काम कर रहा है। यानी पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, पृथ्वी तल के लंबवत खींचे गए अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उस कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। चूंकि मूल बिंदु का एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी लगभग नहीं होता है, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब कहता है एक्स अक्ष को, और दूसरा नाम है अवशिषा यानी भुज। एक्स अक्ष को भुज भी कहा जाता है और इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, ऑर्डिनेट इन इंग्लिश, और पृथ्वी तल के लंबवत यानी उदग्र रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटता है तो
तल को 4 बराबर भाग में बांट देता है तथा प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, क्वाड्रांट, क्वाड्रांट, या इसी को अब कहते हैं पाद। जैसे ये हो गया प्रथम पाद, ये दूसरा द्वितीय पाद, ये तीसरा पाद, ये हो गया चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x और उसके बाद y लिखते हैं। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x उसके बाद y लिखते हैं। तो प्रथम पाद का चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश में जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा, क्योंकि प्रथम पाद प्लस है, x अक्ष प्लस और y अक्ष भी प्लस है। ठीक उसी प्रकार दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह होगा, x अक्ष है माइनस में और y अक्ष है प्लस में, यानी माइनस कोमा प्लस। ठीक तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह देखेंगे तो x अक्ष माइनस में और y अक्ष माइनस में, यानी तीसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वह माइनस माइनस होगा। और अगला नेक्स्ट चौथा चतुर्थांश का चिन्ह होगा x अक्ष प्लस में और y अक्ष माइनस में, यानी प्लस कोमा माइनस होगा। यहाँ से मैट्रिक एग्जाम में लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि जो चिन्ह दिया हुआ है, जो निर्देशांक लिखा हुआ है जैसे 4,3 किस पाद में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा कि 4 के पहले कुछ न तो प्लस, 3 के पहले कुछ न तो प्लस, यानी 4,3 का चिन्ह प्लस प्लस है। और प्लस प्लस हम लोग अभी जस्ट अध्ययन किए हैं कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह है, यानी 4,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु है। अगला कहता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मान लिया जाए कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। A का निर्देशांक x1/1 और B का निर्देशांक x2/2 है। A और B को जिस रेखा से मिलाते हैं, A और B को मिलाने से एक रेखाखंड बना है और इस रेखाखंड की दूरी मान लिया जाए कि d है, डिस्टेंस। तो d यानी AB यानी दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर x अक्ष जो भी x है उसका अंतर के होल स्क्वायर प्लस y अक्ष के अंतर के होल स्क्वायर, यानी लिख दें कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के रूट अंडर। इस फार्मूला से हम लोग दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालते हैं, कब? जब दोनों बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ रहता है। अगला आगे से पढ़ना है विभाजन सूत्र, इसके पहले बात करना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि यह मार्कर है, तो मार्कर की लंबाई मान लिया जाए कि 5 इंच है और 5 का आधा होता है 5, यानी एक स्केल से इसका मेजरमेंट करके आधा कर देंगे तो उसको कहते हैं मूल बिंदु, मध्य बिंदु। मान लिया जाए कि ये है और ये B है, इसका निर्देशांक x1/1 और इसका निर्देशांक x2/2 और यहाँ जो है बिंदु P है जो A और B के मध्य में स्थित है। तो P के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक। एक बार और निर्देशांक और नियामक एक ही चीज होता है, तो इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग दो बिंदु के बीच स्थित मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगला आता है एक रेखा को कोई बिंदु इस प्रकार काटता है कि वह निश्चित नहीं है कि वह बीच में है या कहां है, तो उसको जो है हम लोग निकालेंगे। मान लें कि इसका निर्देशांक x1/1 है और इसका निर्देशांक x2/2 है और P जो है इसके अंदर स्थित है, लेकिन यह नहीं फिक्स है कि दोनों बीच है, तो इसका निर्देशांक हम लोग निकालेंगे अंतः विभाजन से। अंतः विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रेखाखंड AB P अंदर में विभाजन कर रहा है, तो अंतः विभाजन होगा। मान लिया जाए कि AP है m1 और PB है m2 और ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो m2 into इधर वाला मतलब x के लिए m2 into इधर वाला x1 प्लस m1 into इधर वाला m1 into x2 अब बाटे दोनों के जोड़ देंगे m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको मिलेगा x, ठीक उसी प्रकार m2 into इधर वाला मतलब y1 प्लस m1 into इधर वाला y2 दोनों को जोड़ेंगे m1 प्लस m2। इस फार्मूला से हम लोग विभाजन सूत्र, इस फार्मूला का कहते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, अंतः विभाजन। इस विभाजन सूत्र के प्रयोग करके हम लोग दो बिंदु के बीच के कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र द्वारा। अगला है इसमें त्रिभुज के केंद्रक। त्रिभुज के केंद्रक
केंद्र। मान लिया जाए कि एबीसी नाम का कोई त्रिभुज है, एबीसी नाम के कोई त्रिभुज है और तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसका केंद्रक होता है, इसका केंद्रक होता है तीनों शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाला गया लंब जिस बिंदु पे कट करता है उसको कहते हैं केंद्र, इसको कहते हैं केंद्र। त्रिभुज के केंद्र आप सूचित करते हैं जी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इसका जो सीजी लाइज करेगा वह बीच में करेगा। तो इसका जो केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 और सब के भागा देंगे 3। इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग त्रिभुज के केंद्र को निकाल सकते हैं जब तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। अगला है त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 1/2 गुना आधार गुना चाहे जाते हैं √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर होता है इक्वेटर ट्रेन होगा, लेकिन यहाँ नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का नेमिंग करेंगे। नेम में ऐसा नहीं है कि एबीसी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पीक्यू कर सकते हैं, कर सकते हैं। तीनों शीर्ष का निर्देशांक मान लिया जाए कि दिया है, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया है, तब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus by 1 plus x3 by 1 minus by 2। लग रहा होगा फार्मूला बहुत बड़ा है लेकिन याद करना है 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, 1/2 तो सेम हो गया, x1 x2 x3, x का मान लगातार बढ़ रहा है, x1 x2 x3 सब को क्या करेंगे बाय दो बाय रखेंगे बीच में, दो बाय रखेंगे बाय दोनों के बीच में माइनस रखेंगे, दोनों के बीच में माइनस रखेंगे और याद करना है 23 31 12 बाय के सफिक्स के रूप में इसको लगा देंगे 23 31 12 ब्रैकेट में तीनों को बंद कर देंगे और क्या करना है x1 प्लस लेकर के x2 प्लस लेकर के x3 और 1/2 से भागा देकर इसको मोड़ के अंदर बंद कर देना है। तो देखने में लग रहा होगा कि यही फार्मूला प्राप्त होगा, यानी ये जो है इसको कह सकते हैं कि शॉर्टकट तरीका होगा 23 31 12। अब प्रश्न पूछता है समदूरस्थ वाला, समदूरस्थ वाला यह 2 नंबर का प्रश्न है, पूछता है इक्विडिस्टेंस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विडिस्टेंस। समदूरस्थ मतलब होता है सम प्लस दूर प्लस अस्थ। सम मतलब होता है बराबर या समान और दूर मतलब होता है दूरी डिस्टेंस और अस्थ मतलब होता है स्थिति। यानी समदूरस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, समदूरस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। यानी इसका जो मान लिया जाए कहेगा कि P बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है, इसका मतलब हुआ कि P से A के बीच की दूरी जितना है उतना ही P से B के बीच की दूरी है। तो क्या करेंगे, ये जो है लाइन है दूरी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लिखेंगे कि AP बराबर PB और फिर लिखेंगे दूरी सूत्र x2 x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 y1 के होल स्क्वायर बराबर फिर उसी तरह से x2 x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 y1 के होल स्क्वायर कैलकुलेशन करके और इसका बना सकते हैं।